हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 तमिलनाडु। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, आओ बात करें भारत की दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? ठीक है, चलिए इस पाठ में तमिलनाडु की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तमिलनाडु के भव्य मंदिरों, विभिन्न व्यवसायों, कला तथा संगीत आदि विविध पक्षों का उजागर किया गया है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यह है भारत की दक्षिण छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। ठीक है, कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती है। जंगल, अभयारण्य तथा उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के पेड़ पौधे और पशु पक्षी लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश के स्वयं अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति कला तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सुंदरता की दर्शन होते हैं। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ, प्राचीन काल के राजा देवता के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपनी यात्रा विवरण में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल है। वास्तव में पूरे तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरै, कांचीपुरम, मामल्लपुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम और तंजावुर स्थित शिव मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्ति कला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती हैं। अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर है। इसका प्राचीन नाम कंचनपुर था तथा यह भारत की सप्तपुरियों में से एक है। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप है जो बड़े बड़े पहाड़ काटकर बनाए गए हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंभे हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को
काट छांट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिवजी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है, तो सामने सुंदेश्वर अर्थात शिवजी का मंदिर। इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड है। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, इसलिए यहाँ की रेत 3 रंग की है। मान्यता है कि शिवजी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई। वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। अनेक पर्यटक यहाँ इसी दृश्य की आकर्षण से खींचे चले आते हैं। कावेरी नदी ने इस तिकोनी आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांटा हुआ है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियां इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। नृत्य, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह प्रदेश विदेशियों के हमलों से काफी बचा रहा। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ के निवासी सीधे साधे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। इस राज्य में कोडाइकनाल तथा उद्गम मंडलम उटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। कोडाइकनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। यहाँ की हरियाली और तरह तरह के वृक्ष पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। ऊटी की झील और पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटक स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं। प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ की परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं जैसे नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियां पकड़ना, धान, गन्ना, कॉफी, नारियल, काजू आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियां और कपड़े बुनना आदि तरह तरह के कामों में व्यस्त रहते हुए भी तमिलवासी बचे समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तमिलनाडु में हिरण, शेर, हाथी आदि जानवर तथा
जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। मुदुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरण हैं। वेदांग स्थल स्थित पक्षी विहंगार में हर साल 20 से 30 हजार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। सचमुच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक कारणों से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।